अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मुन्ज़ु अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताब सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे नबी को मोजज़े के तौर पर कुरान करीम अता फरमाया, उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोजज़े के तौर पर रसूलुल्लाह को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अता फरमाया। अल्लाह ने रसूल को दो मोजज़े दिए हैं, एक किताब है और एक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये दोनों मोजज़े हैं और इसीलिए आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों के सामने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा हक़ को पकड़ के रखना, हक़ से मुतमस्सिक रहना, और हक़ जो हैं वो अली हैं। अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली। अली जो है वो हक़ के साथ हैं और हक़ जो है वो अली के साथ है। यानी अगर वर्ड हक़ जो है वो कहीं पर भी एप्लीकेबल होता है तो वो ज़ात अली है। हम जब भी हक़ वर्ड सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसका मतलब अली है। सबसे पहले ज़ात परवरदिगार है, वो हक़ है, और उसके बाद में अगर कोई हक़ है तो वो अली है। अल्लाह हक़ है, वो हक़ भी अली ही के ज़रिए से पहचाना गया है। अगर दुनिया में अली हक़ को न पहचानवाते तो फिर हक़ को कौन पहचान सकता था। इस हक़ को भी इसी हक़ ने पहचानवाया है। देखिए, दुनिया में अगर इन सारी चीज़ों को समराइज़ किया जाए, इन सारी चीज़ों को अगर समराइज़ किया जाए तो एक चीज़ होती है इल्म, एक है अमल, एक है इबादत, एक है इरफान और एक है इश्क। ये 5 चीज़ें हैं। आप मुतवज्जे हैं मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं? देखिए, पहले इल्म है, फिर अमल है, फिर इबादत है और उसके साथ में फिर इरफान है और आखिर में है इश्क। ये 5 जो इस्लाम की बुनियादें हैं, ये सारे के सारे ऐन से हैं। इल्म, अमल, इबादत, इरफान, इश्क, ये सब किससे हैं? ऐन से हैं। इतनी बात समझ में आ रही ना? ऐन से हैं। अगर ऐन न हो तो इल्म भी नहीं है, अगर ऐन न हो तो इल्म भी नहीं है, अगर ऐन न हो तो अमल भी नहीं है, अगर ऐन न हो तो इबादत भी नहीं है, अगर ऐन न हो तो इरफान भी नहीं है, ऐन न हो तो इश्क भी नहीं है। यही तो असल राज है कि इस्लाम में जो कुछ है वो इसी ऐन के ज़रिए है। अब जाहिर सी बात है, इशारे आप समझते हैं, ज़रा सा मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
जो कुछ है वो ज़ात अली से है। इल्म है तो अली से है, अमल है तो अली से है, इसलिए कि मोहब्बत अली के बगैर अमल है ही नहीं। इबादत है तो वो अली से है, वो इबादत खोखली है जिसमें अली न हो। इरफान है, चाहे वो कुरान का इरफान हो, रसूल का इरफान हो या खुदा का इरफान हो, वो अली के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इश्क भी अली के बगैर मुमकिन नहीं है। जब होता है दिल में इश्क अली तब इश्क खुदा पैदा होता है। जब होता है दिल में इश्क अली तब इश्क रसूल पैदा होता है। जब होता है दिल में इश्क अली तब हक़ का इरफान और हक़ का इश्क जो है वो पैदा होता है। जो कुछ भी है वो सब ज़ात अली से है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अली हक़ हैं। अगर किसी ने अली को वाक़यन पहचान लिया है और उनसे मोहब्बत की है तो उसने अली से मोहब्बत नहीं की है, उसने हक़ से मोहब्बत की है, उसने हक़ को पहचाना है। अली हक़ है। ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं बस जल्दी से एक बात सुना कि आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ। हमारी तारीख़ में एक शख्स गुज़रे हैं जिनका नाम था अबू राजिह हम्मामी। उस ज़माने में जो हम्माम होते थे जहाँ पर लोग जाकर नहाते थे, तो एक पब्लिक हम्माम जो था वो उसके कस्टोडियन थे, ये केयर टेकर थे। ये नाम जो था अबू राजिह था और पहचाने जाते थे हम्मामी के तरीक़े से। ये रहने वाले जो थे वो हिल्ला के थे, जो इराक़ में शहर है हिल्ला, बहुत मशहूर जगह, वहाँ पर ये रहते थे। वहाँ पर अक्सरियत जो थी वो शियों की थी। मेजॉरिटी जो थी हिल्ला में अब भी, उस ज़माने में भी शियों की थी। ये मौला से बहुत मोहब्बत करते थे, मौला से बहुत मोहब्बत करते थे। इनकी मोहब्बत का ये आलम हुआ कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का ऐलान करना शुरू किया और वो कहते थे कि तुम अली से मोहब्बत करते हो, अपनी मोहब्बत का ऐलान नहीं करते हो। तो ये बाहर जब निकलते थे घर से तो इनकी ज़बान पर एक नारा होता था, अली हक़। बाकायदा उनकी ज़बान पर यह नारा होता था, अली हक़। जाहिर सी बात है, क्या कहना इस नारे का। कुछ दिन तो गुजरे कि जब जब बाहर निकलते थे तो अली हक़ का नारा लगाते थे, लेकिन वो के जो दुश्मनाने अली थे उनको ये नारा पसंद नहीं आता था कि ये आदमी कहता है कि अली हक़, हालांकि हक़ तो उसे कहना चाहिए कि खुदा हक़, ये तो अली हक़ का नारा लगाता है। हालांकि नारा बिल्कुल सही है, खुद रसूल ने फरमाया है कि अली हक़ हैं और हैं बिल्कुल। जो वहाँ का गवर्नर जो था उससे जाकर शिकायत की, उससे जाकर कंप्लेन की। गवर्नर ने दूसरे दिन जो है वो जब बाहर निकले, हक़ अली का नारा लगा रहे थे, तो ये गवर्नर के जो आदमी थे वो सब आए और आने के बाद में इसको अरेस्ट करके ले गए गवर्नर के पास में। तो गवर्नर ने कहा कि सुना है कि आजकल तुम कुछ नारा लगाते हो, बहुत ज़्यादा अली से मोहब्बत करते हो। का अली है ही मोहब्बत के काबिल, इसमें कौन सी बात है। हर शरीफ इंसान को अली से मोहब्बत करनी चाहिए, शराफत की निशानी मोहब्बत अली है। का अली से इतनी मोहब्बत करते हो, मैंने सुना है कि तुम बाहर निकलते हो तो नारा लगाते हो हक़ अली का। कहा कि हाँ। अब जैसे ही उसने कहा कि सुना है कि तुम हक़ अली का नारा लगाते हो, उसी के दरबार में वो हक़ अली का नारा लगाने लगे, हक़ अली और हक़ अली और हक़। उसने कहा कि तुम्हें मालूम है इसकी कितनी बड़ी सज़ा है। का तू मुझे बताता है इश्क़ अली की सज़ा क्या है। तू मुझे बताता है इश्क़ अली की सज़ा क्या है। हमने तो महतम तम्मार को भी पढ़ा है कि इश्क़ अली की सज़ा क्या है, रुशैद हिजरी को भी हमने पढ़ा है कि इश्क़ अली की सज़ा क्या है। बस जैसे उन्होंने ये कहा, गवर्नर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसको मारो। तो वो बूढ़ा
85 years old। अबू राजे जो थे वो जवान नहीं थे, इश्क़ अली ने उनको जवान बना के रखा था, बूढ़े थे, 85 years old। अब जाहिर सी बात है कि उसके आदमी जो थे वो सब मारने लगे। इतना मारा कि गवर्नर कहा कि इसके मुंह पे मारो, इसके मुंह पे मारो, ये मुंह से बोलता है कि हक़ अली, मुंह से। उनके मुंह पर इतने मुक्के और इतना जो है वो लाठियों से, लकड़ी से मारा कि उनके दांत जो है वो सारे टूट गए, तो मुंह से खून 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 खून। फिर बाय फोर्स कहा कि अपनी ज़बान बाहर निकालो। ज़बान बाहर निकाली तो ज़बान में छेद कर दिया, होल कर दिया उन्होंने, उनकी नाक को काट दिया। और उसके बाद में जो हिल्ला के जो ऐसे गैर जिम्मेदार गुंडे लोग जो थे उनको बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा कि इनको ले जाओ, अब ये तुम्हारे हवाले है, हम तुमको दे देते हैं, जो करना हो करो। उन्होंने अबू राजे के गले में जो है वो रस्सी बांधी और पैर में रस्सी बांधी और उनको पूरे हिल्ले में खींचते थे। तो ऐसी बात है 2-3 घंटे तक ये किया। एक तो पहले उनको इतना मारा, नाक भी काटी उनकी और ज़बान में भी होल किया, सारे दांत गिर गए, इतना मारा। अब उसके बाद में उनको हिल्ले में खींचा जा रहा है। देखिए इश्क़ अली जो है बहुत मुश्किल है। ये किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वाक़ियन अगर अली का इश्क हो तो मरने में मज़ा उसी वक्त है। अगर सच्चा अली से इश्क है तो मरने में मज़ा है। जब 2-3 घंटे तक इनको हिल्ले में खींचा, हाथ में और पैर में रस्सी बांधकर, 85 years old मैन कब तक के सरवाइव हो सकता है? बस वहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया और लोग आए कि अब अभी मरे तो नहीं हैं, ये खुद ब खुद मर जाएंगे, अब क्या इनमें दम थोड़ी है, कुछ छोड़ दो इसको। उन लोगों ने छोड़ दिया। ये मरे नहीं थे, ज़बान से कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए कि ज़बान में उन्होंने होल कर दिया था, दांत जो है वो सब गिरा दिए थे मार के, मुंह से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, सारे जिस्म से खून, जैसे मतलब खींचते थे सब। इन्होंने मौला से इस्तिग़ासा किया, कहा मौला मेरी मौत तो कितनी अच्छी है, इश्क़ अली में मुझे मौत आए, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन मौला माहौल ऐसा है कि मैं आपकी मदद मुझे चाहिए। अगर मैं हक़ अली का नारा नहीं लगाऊंगा तो ये समझेंगे कि अली वाक़ियन हक़ नहीं है, इसलिए इसकी ज़बान बंद हो गई। मौला मेरी मदद कीजिए। ज़माने के मौला से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मौला से उन्होंने इस्तिग़ासा किया, मौला से मदद मांगी कि मौला मदद कीजिए। बस ये कहते थे कि मैं बस ऐसी ज़मीन पर पड़ा हुआ, बिल्कुल पड़ा हुआ था, बस कब रूह निकलेगी कुछ पता नहीं है। मैं पड़ा हुआ था, इतने में एक जवान जो है मेरे पास में आए। अब वो जैसे ही मेरे पास में आए तो नूर से जो है वो मेरा पूरा जिस्म जो है वो भर गया। मैं समझ गया कि मुश्किल कुशा का लाल मुश्किल कुशाई के लिए आ गया। अब जो उन्होंने, मौला ने कहा क्या बात है? कहा मौला बस इतनी ज़िंदगी दे दें कि फिर एक मर्तबा नारा लगाऊं हक़ अली का। कहा उठो 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 उठो। मौला कह रहे उठो, तो बस जैसे मौला ने कहा उठो 2-3 मरतबा तो मैं उठा। अब उठा तो एक मरतबा चेहरे पे हाथ गया तो देखा कि नाक भी मौजूद है और दांत भी मौजूद हैं, और जिस्म की तरफ देखा तो कोई ज़ख्म वगैरह नहीं है बिल्कुल। मौला ने कहा जाओ घर जाओ और सुबह कमाने के लिए भी जाना। ये जब घर में आए तो उनके फैमिली मेंबर्स जो थे सबने तो फातिहा पढ़ लिया था कि बस ख़त्म। अभी उनको देखा तो सब बड़ी खुशी।
सुबह जब ये मार्केट में कमाने के लिए निकले तो फिर यही नारा, हक अली। अब जिन लोगों ने इनको इतना मारा था, इनके दांत तोड़े थे, नाक काटी थी और जबान में होल किया था, और बाजारों में वो गुंडे जो लेकर उनको खींच रहे थे, उन लोगों ने जब इन्हें देखा तो वो देखते रह गए और दौड़े दौड़े गवर्नर के पास में गए कि गजब हो गया। कहा अब क्या हुआ? कहा हक फिर जिंदा हो गया, हक फिर जिंदा हो गया। अब गवर्नर को पता नहीं कि क्या है, तो गवर्नर का हक कभी मरता नहीं है। हमारे मारने से हक जो है वो मरता नहीं है, लेकिन तुम बात तो बताओ क्या है। का वो जो हक अली का नारा लगाता था वो तो बिल्कुल सही सालिम है। का क्या बात करते हो, वो तो बिल्कुल मर चुका था, बुलाओ। अब जो गवर्नर के सामने उनको हाजिर किया गया तो गवर्नर जो है वो कभी देखता था, कभी आंख बंद करता था, कभी देखता था, कभी आंख बंद करता था। का ये पॉसिबल है ही नहीं। वो जितने वहां पर जब जो थे, जिन्होंने मारा था, इनको सब डर गए। तो एक मरतबा अबू राजे ने कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर डरना चाहते हो तो मेरे नारे से डरो। ये जो हक अली का नारा है, इससे डरो। और फिर कहा उन्होंने कि मैंने अपने मौला से दुआ की थी कि मौला मुझे जिंदगी चाहिए, तो आपके जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिंदगी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब तक के जिंदा रहे, मोहब्बत अली पर जिंदा रहे और मोहब्बत अली का प्रचार करते रहे। जब तक के जिंदा रहे, उन्होंने लोगों के दिलों में मोहब्बत अली को इतना भर दिया कि लोग अली से जैसी मोहब्बत करना चाहिए वैसी मोहब्बत करते थे। ये दिन वो दिन है जिसमें अली को याद किया जाता है, लेकिन अली ने जाते जाते हमको भी याद किया है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि इतना अजीम इंसान दुनिया से जाए और जाते जाते हमें कुछ दे के जाए। अली दुनिया से गए हैं तो हमें वसीयत दे के गए हैं। अपने दोनों बेटों को आपने वसीयत की है, उनके ज़रिए से हमें उस वसीयत को पहुंचाया है कि देखो हम तुमसे क्या चाहते हैं, तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। और देखो, कुरान को कभी निगलेक्ट मत करना। ये मौला ने वसीयत में कहा, कुरान को निगलेक्ट मत करना। हमको अहद करना चाहिए कि हम आज के बाद कुरान को ज़रूर पढ़ेंगे। मौला ने फरमाया कि कुरान पढ़ो और कुरान पर अमल करो। और वसीयत करते करते आपने उसमें ये भी वसीयत की कि ऐ बेटा हसन, अगर मैं बच गया तो मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं अपने कातिल को माफ़ करूं या फिर उससे बदला लूं। ये मेरी अपनी चॉइस होगी। लेकिन बेटा, अगर मैं न बचा तो मेरे कातिल को एक ही वार करना, एक बस। उसने भी मुझ पर एक ही मर्तबा वार किया है, तुम भी एक ही वार करना। और एक मर्तबा फरमाते हैं, इय्याकुम वल मुस्ला, ए बेटा, मेरे कातिल को कत्ल करने के बाद उसके हाथ पैर नाक कान को मत काटना। अल्लाह का बाबा, आपका कातिल कहाँ? मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, आपने फरमाया है, इय्याकुम वल मुस्ला वलौ बिल कल्बिल अक़ूर, कि देखो, अगर पागल कुत्ते को भी कत्ल करो तो कुत्ते को कत्ल करने के बाद उसके हाथ पैर और कान नाक को मत काटना, उसके जिस्म के टुकड़े मत करना। गुस्से में आकर तुम उसके जिस्म के टुकड़े करने लगो, ऐसा मत करना। ऐसा सलूक जो है वो पागल कुत्ते के साथ में मत करना।
मैं कहूँगा मौला, ये कूफे में आपकी वसीयत है कि जिस्म के टुकड़े कत्ल करने के बाद मत करना। काश के मुसलमानों ने ये अली की वसीयत करबला में याद रखी होती। काश के मुसलमानों ने ये वसीयत याद रखी होती और मुसलमान हुसैन के जिस्म के टुकड़े न करता। अभी वसीयत कर रहे हैं कि एक मर्तबा मौला ने आंख बंद की। किसी ने कहा डॉक्टर को बुलाया जाए। कूफे में जितने डॉक्टर्स थे, हकीम थे, सब जमा हो गए। उनमें जो सबसे बड़ा था वो मौला के नज़दीक आया। सर की पट्टी खोली गई, उसने सफ़ेद कपड़ा मंगाया। जब सफ़ेद कपड़ा उसके हाथों में दिया गया, उसने मौला के सर में जो तलवार का ज़ख्म था उस ज़ख्म में वो कपड़ा रखा, थोड़ी देर तक रहने दिया और फिर निकाला। अब जो देखा तो वो मातम करने लगा, सर और सीना को पीटने लगा। या अबल हसन, या अली मुर्तदा, बस आपका वक्त नज़दीक आ गया है। जहर जो है वो दिमाग पर भी चढ़ गया है। ऐ अली, आप बचेंगे नहीं। बस जैसे ही उसने ये कहा, वैसे ही ज़ैनब कुलसूम के रोने की आवाज़ आने लगी। बाबा अली मुर्तदा, बाबा अली मुर्तदा। मौला ने अपने हाथ और पैरों को लंबा किया। एक मर्तबा क़िबले की तरफ रुख है अली का। अली की आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। एक मर्तबा अपने बेटों को करीब बुलाया, इधर आओ, देखो जब मेरा जनाजा तैयार करना, आगे से मेरा जनाजा मत उठाना, पीछे से तुम दोनों उठाना। आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे। जिधर जिधर मेरा जनाजा जाए तुम उधर उधर जाना। जहां मेरा जनाजा रुक जाए वहीं पर रुक जाना। वहां पर एक पत्थर होगा, उस पत्थर को जमीन से हटाना। वहां पर तुम्हें खुदी हुई कब्र दिखाई देगी। आज जहां मौला कूफे में दफन है, जिसको नजफ कहा जाता है, वहीं पर जनाबे आदम भी दफन है, वहीं पर जनाबे नूह भी दफन है, और वहीं पर जनाबे नूह ने मौला के लिए कब्र खोदी थी। नूह ने इतने ज़माने पहले कब्र खोदी थी। ए मौला, आप कह रहे हैं कब्र खुदी हुई मिलेगी, किससे आपकी वसीयत है? हुसैन से वसीयत कर रहे हैं। ये वो हुसैन है करबला में जिसे 3 दिन तक दफनाया नहीं जाएगा। जनाजा तैयार हुआ, जनाजा रात की तारीकी में चला। जैसे जैसे मौला ने बताया था, शहजादे फॉलो करते गए। जिब्राइल और मीकाइल रुक गए, शहजादे रुक गए। कब्र वहां पर तैयार मिली, उस पर लिखा हुआ था, पत्थर पर लिखा था, ये कब्र वसी मुस्तफ़ा अली मुर्तदा के लिए है, इसको नूह नबी ने खोदा है। कब्र में अली को उतारा, कब्र में अली को उतारा। दोनों शहजादों ने कब्र बंद की। अभी तक हुसैन रोए नहीं थे, अभी तक हुसैन ने मातम नहीं किया था, अभी तक हसन मुज्तबा ने मातम नहीं किया था। दोनों भाई ने बाप की कब्र पर अपने हाथों को रखा, आसमान की तरफ अपना चेहरा बुलंद किया। ए परवरदिगारा, आज हम यतीम हो गए, इतना रोए, मलाइका में कोहराम बपा हो गया। जिब्राइल जमीन पर आए, ए हसन हुसैन, अपनी आवाज को बंद करो वरना कयामत आ जाएगी। ए मौला, आप पर तो हुसैन ने आंसू बहाया, करबला में कौन था जो हुसैन पर रोता? एक हुसैन की छोटी सी बेटी थी, जब वो या हुसैन कहती थी, शिमर ताजिया ने मारता था।
अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।